सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 15 है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पिनोकॉल पिनोक्लोन रिएक्शन होगा। हमने अब तक इरिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे थे, हम इरिवर्सिबल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। तो उसके ऊपर एक पेस्ट आती है रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पिनोकॉल पिनोक्लोन, ठीक। तो देखो भी रिएक्शन ओवरऑल होती कैसे और प्रोडक्ट क्या आता है, ठीक। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है कि मेरे पास अल्फा ओ एच होता है और उसके अल्फा पोजीशन पे भी ओ एच होता है। अब तुमने पढ़ा होगा विस, हाँ, या जम, ये सब पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में डालो कि ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है, किस तरह का ग्रुप है। ओवरऑल रिएक्शन मैं बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता है ये वाली बात तो बताना, मैं इसकी ट्रिक भी तुम्हें बता दूंगा कि कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना है इसको, एक तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो देखो रिएक्शन ओवरऑल क्या होती है कि अल्फा एच कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, तो उसके बाद हम डालते हैं एसिड और ये सीओ बॉन्ड स्टेबल बन जाता है, ठीक है। और सीओ बॉन्ड हमारा स्टेबल है, तो ये भी जो रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, वो इरिवर्सिबल होता है। मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कहीं पे भी, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जो कार्बोकैटायन का जो इरिवर्सिबल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट सिर्फ मैं इरिवर्सिबल कह रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, ये पॉइंट बहुत आराम से सुन लो, उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो अब मैकेनिज्म होता क्या है, ये कन्वर्ट कैसे हुआ इसके बीच में, ठीक है। तो देखो इनके बीच में 3 स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप वन में क्या हुआ कि किसी एक ओ एच पे हमने प्रोटोनेशन कर दिया क्योंकि हमारे पास H प्लस था, ठीक है। तो उसका लोन पेयर H प्लस के पास चला गया, मतलब H स्टेबल करने के लिए। और एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप क्रिएट हुआ, वो है OH2। ये लिविंग लेक्चर नंबर 1 लिविंग ग्रुप अगर याद होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका है और ये बिना कुछ कहे ही वापस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छूट गया था, ठीक। तो ये तुम्हारा वापस चला जाएगा, ओके। अब ये जब बन गया पॉजिटिव तो देखो इसके बाद वाला तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अल्फा पोजीशन पे जैसे ही मेरा ओ एच आएगा कार्बोकैटायन के, वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। और मैंने तुमको लिविंग ग्रुप वाले लेक्चर में पढ़ाया भी था, ठीक, कि जो इसका टूटना होगा मतलब पॉजिटिव बनना हमेशा एक आरडीएस होता है ग्रुप का। बहुत जल्दी तो भाग जाता है लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज आना, क्योंकि बहुत अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, कोई भी जो सीओ हो उसके ऊपर सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना, तो ये आरडीएस होता है रिएक्शन का, इसका चले जाना। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। सबसे स्लो स्टेप यही है तुम्हारा, इस लिविंग ग्रुप का बाहर जाना, ओके। और फिर तीसरे स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। ये तो तुम्हें पता ही था, लास्ट लेक्चर में ये भी रिसेंटली पढ़ा था कि क्या होता है, यहाँ से कोई ग्रुप भागता है, माइग्रेट करता है, यहाँ से ग्रुप भाग गया यहाँ पर और OH के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज के पास में, मतलब, और OH ने प्रोटोनेशन करके यहाँ पे डाल दिया अपने लोन पेयर को और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और उसने H प्लस को पानी में फेंक दिया, मतलब सॉल्वेंट में फेंक दिया। तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हें समझ में आएगी ऐसे हुई है, ठीक। अब तो देखो ये जो पूरे प्रॉब्लम सेट होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरी तरीके से इसमें डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आने वाले हैं कि हमने प्रोटोनेशन करना कैसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, तो मैं कहीं पे भी प्रोटोनेशन कर दूँ सेम अनस्टेबल प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक। सेम टाइप की स्टेबिलिटी ही आएगी उन प्रोडक्ट्स में। तो ये मेरा एम हो गया, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ओके। यहाँ पे फिनाइल और यहाँ पे एम प्रोटोनेशन करने की वजह से, ठीक है। ये बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज कैसे हटा होगा, ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप, ये पूरा रिएक्शन अभी हमने देखा है रिएक्शन मैकेनिज्म में इसके। फिर यहाँ पे जब इरिवर्सिबल एप्टीट्यूड है तो मेरा कब सबसे पहले कौन सा भागेगा ग्रुप, वो होगा मेरा फिनाइल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भाग करके आ गया, ओके। और सिमिलरली जैसे मेरा पुराने में हुआ था कि सीओ बॉन्ड बन गया था, वैसे मेरा सीओ बॉन्ड बन गया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला प्रॉब्लम, ये बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, ठीक। क्योंकि देखो जो पहला मतलब पहला पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ना, उसको हमेशा हम स्टेबल
की तरह बनाना चाहते हैं। हम फाइनल प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचते हैं कभी भी। हम सोच रहे हैं कि प्रोटोनेशन करना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पे मेरा सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक, तो देखो, एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे प्रोटोनेशन करो, दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्रोटोनेशन करो और यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ। तो ये मेरा साइट 1 लिख दिया, ये यहाँ साइट 2 लिख दिया। तो देखो, साइट 1 ज़्यादा स्टेबल होगा, साइट 2 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो साइट 2 ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा आर से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देंगे हम, ठीक है, प्लस आर से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा पहले स्टेप में। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था तुमको कि ये जब सिर्फ और सिर्फ क्या इरिवर्सिबल है, मेरा रीअरेंजमेंट इरिवर्सिबल है, पूरा रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है। ओके, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया पहले स्टेप में। ठीक, अब सिमिलर हालत में पहुंच गए हैं हम जहाँ पे हमने पीछे किया था। यहाँ से कौन सा ग्रुप हटाएंगे? ये 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये वाली डिग्री यहाँ भाग जाएगी और फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? COPH Me और ये Me। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और ये भी तो बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन नंबर 3 तो हो ही जाएगा तुमसे। ठीक है, ये तो होमवर्क में ले लो, ये होमवर्क में लिख लो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अगर तुमको नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, खुद से समझने की कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने। ठीक, तो एक और इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है सेमी पेनिकॉल पेनिकुलॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम बेसिक्स जान लो। यहाँ पे 2 H नहीं रहते हैं, मतलब X मतलब लिविंग ग्रुप, हाइड्रोजन सी होते हैं ये, उनके अल्फा पोजीशन पे क्या रहता है? OH रहता है। ठीक है, ये अपने लैंग्वेज में तुम अपने नोट्स में भी लिख लेना। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस नोट देख करके वीडियो चले जा रहे हो, अपने भाषा में लिख लो कि कैसे तुमको समझना है। मैं सब कुछ थ्योरी बताया जा रहा हूँ। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे, किसके अल्फा पोजीशन पे? जिस कार्बन पे मेरा हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके अल्फा पोजीशन पे क्या होता है? OH होता है। तब क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3, एंड AgNO3 क्या करता है? इस X को अपने पास लेते जाता है। ठीक है, और क्या बनता है? AgX का एक PPT बन जाता है, बेसिकली ये होता है। और NO3 स्टेबल होता है क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, तो ये बेसिकली ये बन जाते हैं और यहाँ पे बन जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये बिहाइंड द सीन्स होता है तुम्हारा काम। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब तुमने तो पढ़ाई रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट है, ठीक है, क्योंकि वही पिछला लेक्चर था हमारा। और यहाँ पे तुरंत तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट। ओके, तो एक छोटी सी रिएक्शन थी सेमी पेनिकॉल पेनिकुलॉन की। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि AgNO3 को जब हम डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स, तो क्या हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं? एक लिविंग ग्रुप तो होते ही हैं, लेकिन जो ये AgX होता है ना, वो PPT बन जाता है, ये PPT बन जाता है। तो ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाती है PPT बनने की वजह से। और NO3 तो सोल्यूशन में ही घूमता रहता है और ये अटैक दोबारा नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक क्या है, ये एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रीफर नहीं करता है रिएक्ट करना उसके बाद। तो ये तुम्हारी होगी सेमी पेनिकॉल पेनिकुलॉन रीअरेंजमेंट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की प्लेलिस्ट यहाँ पे पा जाओगे। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस बटन को यूज़ करके, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। और तुम्हें रिसेंट वीडियोस तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे जो तुम्हारे काम के हों। और अगर वीडियो तुम्हें आखिर तक देखी है, पसंद आ रही हो, तो लाइक करो। कैसा लग रहा है वीडियो बताओ, कोई डाउट हो तो भी कमेंट में लिखो। थैंक यू, दिस वाज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग आउट।